आज मैं आपको पाठ्य त्रिभुज फिर से एक बार समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से इसको देखिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि त्रिभुज क्या होता है। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज जो है वो भुजाओं के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, और उसके जो कोण होते हैं अंतःकोण, उनके आधार पर भी कई भागों में बांटा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। अब देखिए, इसमें ये मैं जूम कर दे रही हूँ तो आपको दिखेगा इसमें ध्यान से कि ऐसी सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान हों, यानी कि उनके शेप तो एक जैसे हों लेकिन जो उनके साइज़ हैं वो डिफरेंट हो, है ना, अलग अलग हो, तो वो जो हैं आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं। जैसे समरूप आकृतियाँ, कोई भी आप व्रत ले लीजिए, किसी भी शेप के ले लीजिए, तो वो सभी व्रत जो हैं वो समरूप होंगे। जैसे आप एक बिस्लरी बॉटल है, उसका एक ढक्कन ले लीजिए और अपनी मम्मी के हाथ की एक चूड़ी ले लीजिए। देखिए, दोनों ही व्रत के शेप की हैं, दोनों ही गोल हैं, तो ये दोनों ही आकृतियाँ जो है वो समरूप हो जाएंगी। और जो सर्वांगसम होती हैं उसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, मतलब वो दोनों बिल्कुल एक ही साइज़ के होने चाहिए। यानी कि आपके मम्मी के हाथ की ही 2 चूड़ियाँ वो सर्वांगसम होंगी, लेकिन एक बिस्लरी बॉटल का ढक्कन और एक चूड़ी ये होगी समरूप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर फिगर्स। अब देखिए, यहाँ पर मैं जूम कर रही हूँ, आप देखिए ये 2 चित्र बने हुए हैं जिसमें एक बच्चा पहाड़ पे चढ़ रहा है और कह रहा है कि पर्वत की ऊंचाई मापना बहुत आसान है। वो एक स्टिक लिए हुए है डंडी हाथ में और उससे नाप रहा है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि ऊंचाई नापना बहुत आसान है? नहीं, ये देखने में तो लगता है, लेकिन असलियत में अगर हम किसी पहाड़ की ऊंचाई नापें तो हमें काफ़ी मुश्किल होगी। फिर दूसरे में वो क्या कर रहा है, अब बच्चे को लग रहा है कि चाँद उसके बहुत पास में है, जो मून होता है चाँद आकाश में वो बहुत पास में है। तो एक सीढ़ी से खड़ा होता है, फिर एक डंडी हाथ में लेता है और कहता है कि अरे वाह, मैं तो झटपट चाँद पे पहुंच जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है, वो वाकई में चाँद पे पहुंच जाएगा? ना, ठीक है, क्योंकि दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम दूसरे पेज पर आते हैं। तो अगर हमें किसी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापनी है, या हमें किसी चंद्रमा की या कोई भी दूरस्थ वस्तु है, चंद्रमा है, सूर्य है, जो और भी कोई है, उसकी अगर हमें दूरी नापनी है तो क्या हम उसको एक इंची टेप से नाप सकते हैं? क्या इंच टेप से, फीते से जो होता है, तो नहीं नाप सकते हैं। इसके लिए हमें ये समरूपता के सिद्धांत की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात आती है समरूप आकृतियाँ, इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। अब आप देखिए, इसमें क्या है कि कई सारे व्रत आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बने हुए, है ना। ये देखिए, ये सारे व्रत हैं यहाँ पे, एक बड़ा सा व्रत है, फिर छोटे हैं 2। तो ये व्रत के शेप जो हैं, ठीक है, वो तो सब एक जैसे कि भाई सभी वृत्ताकार हैं, लेकिन जो इनके साइज़ हैं, दैट मीन्स हर व्रत की त्रिज्या अलग अलग है ना। तो ये क्या है, अगर आपको एक ही जैसी आकृतियाँ लगे तो वो सब समरूप होती हैं, हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो आप, ये क्या बने, वर्ग बने हुए हैं। तो ये सभी वर्ग हैं, तो ये सारे वर्ग क्या सर्वांगसम हैं? सर्वांगसम मतलब जो एक दूसरे को ढक लें। अगर हम इन चारों वृत्तों को एक के ऊपर एक रखें तो क्या ढक लेंगे एक दूसरे को? नहीं। तो दैट मीन्स ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये समरूप जरूर हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्ग हैं। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं त्रिभुज की। अब आप देखें, ये त्रिभुज बने हुए हैं, 4 त्रिभुज। तो ऐसे ही ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम तो नहीं है, बट ये समरूप हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी त्रिभुज आपको त्रिभुज की तरह दिख रहे हैं ना, कि तीनों में हर त्रिभुज में देखिए 3-3 जो है बंद रेखाएं हैं, जो बंद आकृति एक बना रही हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ जो हैं ये क्या हैं कि समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, फिर अब हम अगले पेज पे आते हैं। अब आप देखिए, इसमें क्या है, 2 चतुर्भुज बने हुए हैं। तो अब हम इनको देखने पे हमें जैसे गैस करना है कि भाई ये समरूप हैं कि नहीं है। तो देखिए, देखने में तो हमें लग रहे हैं ये, लेकिन हम इसके लिए मतलब कंफर्म एक बिल्कुल निश्चित तौर पे हम कोई बात नहीं कह पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक परिभाषा ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखिए, जैसे नीचे क्या है, ये
ताजमहल के फ़ोटो आपको 3 दिख रहे हैं ये। अब देखिए तीनों ही ताजमहल हैं, लेकिन इन तीनों ताजमहल के साइज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप हैं ये चित्र? जी हाँ, ये तीनों त्रिभुज समरूप हैं, बस इनके साइज़ ही थोड़े से डिफरेंट हैं, अदरवाइज़ सब कुछ एक जैसा है। अब आप सोचो, आप अपनी एक फ़ोटो निकलवाने गए आप फ़ोटोग्राफ़र के पास, ठीक है? तो आपने अपनी एक स्टैम्प साइज़ की फ़ोटो निकलवाई उससे, फिर एक आपने जैसे एक फ़ोटो खिंचवा ली। अब आप उससे चाहो तो स्टैम्प साइज़ की भी बनवा सकते हो, या पासपोर्ट साइज़ का भी बनवा सकते हो, या कोई पोस्ट कार्ड साइज़ का भी फ़ोटो बनवा सकते हो। कितना भी बड़ा एक बार खिंचाया और आप बनवा किसी भी साइज़ का उससे सकते हो, ठीक है? तो अब ये जो तीनों फ़ोटो आएंगी, क्या ये कैसी हैं, समरूप हैं कि सर्वांग हैं? बताइए आप। बिल्कुल सही, ये तीनों फ़ोटो जो हैं ये समरूप होंगी। क्यों? क्योंकि इनके रूप जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, बस साइज़ ही डिफरेंट होंगे, ठीक है ना? तो अब एक इसमें परिभाषा ये बनाई कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज जो हैं ये समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में हो, ठीक है? अब कैसे, अब इस चीज़ को भी मैं क्लियर करती हूँ। अब आप नेक्स्ट पेज पे आइए, देखिए इसमें क्या है। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, देखिए ये चतुर्भुज हैं दो, ठीक है बेटा? ये इन दोनों चतुर्भुज में आप देखो अगर, तो इसमें कोण ए जो है, यहाँ पे जो कोण ए है और इसका कोण ये पी है, देखिए मैं टिक भी कर रही हूँ। तो कोण ए जो है 105 डिग्री का लिखा हुआ है, और ऐसे ही कोण पी 105 डिग्री का है। दैट मीन्स अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि संगत कोण समान होने चाहिए। तो देखो कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, ऐसे ही ऊपर कोण डी जो है वो कोण एस के बराबर है। ऊपर डी 85 डिग्री है, 85, एस भी 85 है। फिर ऐसे इधर सी जो है वो 70 डिग्री है, और इधर ही आर जो है 70। देखो संगत कोण का मतलब होता है कि एक ही साइड के कोण, ठीक है, एक ही तरफ के। जैसे हमने इधर सी लिया तो इधर आर लिया, इधर नीचे का बी लिया तो उधर ही नीचे का क्यू लिया। देखो दोनों 100 हैं, यानी ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि संगत कोण समान है। अब संगत भुजाएं देखिए, जब हमने इधर की भुजा देखी 2.1, फिर जब इधर की भुजा देखी तो 4.2। 4.2 तो 2.1 का दुगना है ना। अच्छा, अब ऊपर देखिए 2.4 है भुजा, और इसके ऊपर क्या है 4.8, फिर 4.8 2.4 का दुगना है। फिर नीचे 1.5, इधर भी 3, यानी 3 जो है वो 1.5 का दूना होती है, तो ये भी डबल हो गई इसकी। इधर 2.5 और इधर 5, यानी जो 5 है वो 2.5 का दुगना है। मतलब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, सब में 1:2 का अनुपात है, ठीक है? तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो है हमारी आकृति समरूप है। तो इसी आधार पर अब हम अपनी पहली प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है? और वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करनी है।